नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो है, ये पहला जो होता है एलिफैटिक एमिनो एसिड। एलिफैटिक एमिनो एसिड उसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ एमिनो एसिड कंटेन एलिफैटिक चेन। इसमें क्या होता है, एलिफैटिक चेन रहता है, हैव एलिफैटिक चेन। एरोमेटिक एमिनो एसिड में अगर हमने देखा था, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, HCOH NH2 और R, और ये R जो है ये वेरिएबल था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ये सिंपल ये बोल सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का, और ये R वेरिएबल है। इस R जो वेरिएबल का मतलब हुआ कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप आकर ऐड होता है और एमिनो एसिड का नेचर भी चेंज कर जाता है। तो एलिफैटिक एमिनो एसिड जो होगा हैव एलिफैटिक चेन, यानी यहाँ ये R जो होता है यहाँ पर आकर एलिफैटिक ग्रुप, एलिफैटिक चेन आकर यहाँ जुड़ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक एमिनो एसिड बोलते हैं। और एलिफैटिक, इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन और ये आइसोल्यूसीन। ये these are aliphatic amino acid and contain the aliphatic chain। ये R के जगह एलिफैटिक चेन जुड़ा रहता है। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन जो होगा वो होता है हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। तो हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड का मतलब होता है, हाइड्रोक्सी मिस होता है, इस हाइड्रोक्सी मिस होता है OH, यानी वैसा एमिनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। तो ये हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड है हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका एग्जांपल है सेरीन और थ्रियोनीन। इसमें इस R के जगह क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, तो ये हो गया हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि एसिडिक एमिनो एसिड्स, एक एसिडिक एमिनो एसिड होगा, एक बेसिक एमिनो एसिड होगा। तो जैसे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था कि ये क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और ये क्या होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। और दोनों, चूंकि एक है इसमें COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है NH2 एमिनो ग्रुप, तो ये दोनों एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और एक ये जो होता है ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेता है, काउंटर बैलेंस कर लेता है। लेकिन जब हम एसिडिक एमिनो एसिड देखेंगे तो ये इसका एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ये ग्लूटामिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है, ये एसिडिक एमिनो एसिड कंटेन एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा रहेगा, कहां पे, ये R के पास। तो ये क्या हो जाता है, ये एमिनो एसिड जो होता है ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर COH है और NH2 एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए हुए हैं, न्यूट्रल किए हुए हैं, और यहाँ एक एडिशनल आकर ये COH ऐड होता है, इसलिए क्या शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड कंटेन एडिशनल NH2। ये जो होता है ये अमीनो ग्रुप जो होता है एक क्या होता है, एक्स्ट्रा इसमें रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रुप आकर ऐड होता है उसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप आकर ऐड होगा, तो ये हो गया बेसिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड का मतलब हुआ कि वैसा एमिनो एसिड विच कंटेन अ सल्फर। तो ये मेथियोनिन और सिस्टीन, ये दो एग्जांपल्स है एमिनो एसिड में, इसमें जो है ये सल्फर ग्रुप आकर इसमें ऐड रहता है। ये स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का जितना भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये कॉमन होता है, केवल ये वेरिएबल होता है।